इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये है क्या। तो ये आप एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। जैसे एक ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेरिटरी। तो यहाँ तक क्या है, एक लैंड है नेशन की। नेशन की लैंड में जैसे ये वाला लिखा है, क्या लिखा है, ये हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन मीन्स अगर ओशन का पानी मैक्सिमम बढ़ता भी है तो इस लेवल तक बढ़ता है जहां पे हाई टाइड लाइन है। और उसके जस्ट आगे है लो वाटर लाइन। लो वाटर लाइन में वो होता है जहां पे पानी अगर सूखता है तो उस लेवल तक ही सूखता है। जहां पे लो वाटर लाइन होती है वहां से स्टार्ट होता है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन के आगे होता है हमारा टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी रहेगा। टेरिटोरियल सी के बाद 12 नॉटिकल माइल्स और ऐड कर दो, उतना होता है हमारा कॉन्टिंजेंस जोन। अब कॉन्टिंजेंट जोन जो है बेसिकली हम टोटल बोल सकते हैं बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल हो सकता है। जो कॉन्टिंजेंट जोन होता है यहाँ पे कंट्री क्या करती है, अपना कोई लॉ एनफोर्स कर सकती है, जैसे कि टैक्सेशन लॉ, इमिग्रेशन लॉ अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो कॉन्टिंजेंट जोन होता है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता है टोटल 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। ये बेस लाइन से होता है, टेरिटोरियल सी से नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बताऊं नीचे अगर आप देखें लो वाटर लाइन के आगे क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होता है, पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो वहां के रिसोर्सेज को, पानी के अंदर के जो भी रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, फिर होता है डीप सी बेड, उसके बाद ऊपर देख रहे हो आप हाई सीज। तो ये आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रखनी है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यहाँ पर बेसिकली जो फॉरेन शिप्स हैं उनको हम अलाउ कर देते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए आ सकते हैं या इनोसेंट पैसेज ले सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी कन्वेंशन के अंदर जो यूएन क्लॉज हम देख रहे हैं उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, जिसके अंदर बता रखा है राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, कि एक पर्सन का राइट है इनोसेंट पैसेज लेने का अगर वो इनोसेंट है और वो विदाउट वेपन है, कोई वेपन्स नहीं है उसके, और वो उस जगह से बस गुजर रहा है, तो नॉट प्रेजुडाइज टू द पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल स्टेट। अब जिस स्टेट के बगल से आप गुजर रहे हैं, पानी में से आप गुजर रहे हैं, आप शिप से गुजर रहे हैं, तो जिस भी स्टेट के बगल से आप गुजर रहे हैं आप उसकी पीस, ऑर्डर और सिक्योरिटी को विदाउट प्रेजुडाइज करे हुए आप वहां से गुजर सकते हैं इनोसेंट पैसेज बनकर। लेकिन आप वेपन्स कैरी नहीं कर सकते ऐसे में, और दूसरा आप वहां पे फिशरी भी नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर आप याद रखना। इसके बाद ये जोन्स मैंने कुछ बता रखा है, जैसे EEZ को क्या बोलोगे आप, कंटिजेंट जोन को क्या बोलोगे, टेरिटोरियल सी को क्या बोलोगे, बेस लाइन और एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। स्पेसिफिकली तो मैंने आपको बता दिया है, बट यही चीज यहाँ पर एक डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली एक केस पर। केस का नाम है कॉर्फू चैनल केस। कॉर्फू चैनल केस के अंदर क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेट ने क्या किया, अपने जो वाटर बाउंड्रीज थी वहां पर सी माइंस बिछा दी, और एक दूसरी कंट्री की शिप थी वो वहां से गुजर रही थी। तो वो जब वहां से गुजर रही थी तो वहां पे माइंस फटी, और जिसकी वजह से कई ज्यादा सीरियस लॉस ऑफ लाइफ हुआ। और यहाँ पर क्या किया गया, जो अल्बेनियन वाटर्स थे, अल्बेनिया की वजह से ही वो जो माइंस थी वो फटी थी, और अल्बेनिया ने ही वो माइंस को बिछाया था। तो बेसिकली ये पाया गया कि जो अल्बेनिया है वो रिस्पॉन्सिबल है उस एक्सप्लोजन के लिए, और उनकी वजह से ही सीरियस डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ गई है। तो यहाँ पर अल्बेनिया ने क्या किया है, यूके का जो राइट था, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, उसको वॉयलेट किया है। यूके का राइट था कि वो इनोसेंट है, वो कोई वेपन्स भी नहीं लेके जा रहा, तो वो अल्बेनिया के जो वाटर्स है, साइड्स में बाउंड्रीज है, उसके बगल से जा सकता है ना शिप से, वो गुजर रहा है वहां से। तो कोई भी एक कंट्री ऐसे माइंस बिछा के दूसरों के रास्ता नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अल्बेनिया ने क्या किया है, राइट वॉयलेट करा है। कौन सा राइट, जो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज कहाँ दे रखा है, आर्टिकल नंबर 19 ऑफ यूएन क्लॉज। एंड अल्बेनिया ने क्या करा, ये करा। और यूके ने भी क्या करा, यूके ने अल्बेनिया की सोवरेनिटी को वॉयलेट किया यहाँ पर। ठीक है। एंड लास्टली कोर्ट ने ऑर्डर करा अल्बेनिया को कि आपको कंपनसेशन देना होगा यूके को, क्योंकि आपकी वजह से उनके कितने सारे लोगों की लाइफ का लॉस हुआ, उनको डैमेज हुआ, जो सीरियस एक्सप्लोजन आपकी वजह से हुआ, जो माइंस ने बिछाई थी। ठीक है, नेक्स्ट केस पे जंप करने से पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं, फ्लैग स्टेट रूल। जिस भी स्टेट का वो शिप होगा
या वो बोट होगी उस पर एक फ्लैग डिस्प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेसल है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, वो किसी ना किसी एक स्टेट के साथ रजिस्टर्ड जरूर होगी। तो उस स्टेट का ही फ्लैग आपको डिस्प्ले करना है, उस कंट्री का फ्लैग आपको डिस्प्ले करना है अपने शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, सबमरीन पर। अब जिस भी स्टेट का फ्लैग आप डिस्प्ले कर रहे हो, अगर सपोज हम प्रिज्यूम कर लेते हैं उस शिप पर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो यहाँ पर फ्लैग रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जिस भी स्टेट का फ्लैग वहां पे लगा होगा उसी स्टेट का जो लॉ है वो उससे रेगुलेट होगा, वो अक्यूज पर्सन, और वो जो ऑफेंस है वो उसी स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रायल किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शिप है, कहीं से भी वो गुजर रही है, जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर्ड है उस स्टेट का वहां पे फ्लैग होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फ्लैग आपने लगा लिया, अब यहाँ पर इसी शिप के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस ऑफेंस को जो ट्रायल किया जाएगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, उसी स्टेट का लॉ अप्लाई होगा जिस स्टेट का फ्लैग वहां पे लगा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक इंपॉर्टेंट केस, लोटस केस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक कोलिजन हो गया था दो शिप्स के बीच में। तो यहाँ पर एक थी फ्रेंच की वेसल और एक थी टर्किश वेसल। तो यहाँ पर जो फ्रेंच वेसल है उसने क्या कर दिया था, टर्किश वेसल को, मतलब दोनों ने कोलिजन कर दिया, कोलाइड कर गए, दोनों टकरा गए, दोनों की ही गलती थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच वेसल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टर्किश वेसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 8 टर्किश नेशनल्स जो थे उनकी डेथ हो गई यहाँ पर, और 10 जो थे वो सर्वाइवर, मतलब बच गए थे यहाँ पर। लेकिन फ्रेंच वेसल ने उनको थोड़ा सपोर्ट दिया यहाँ पर अपने बोट पे, अपने वेसल पे, और यहाँ पर उनको टर्की वो जब छोड़ने गए तो जो लोटस था, वो जो उस वेसल का बेसिकली ब्लू कैप्टन था, उसको पकड़ लिया गया और चार्ज कर दिया गया मैन स्लॉटर के लिए कि भाई आपकी वजह से ही क्या हुआ है, इतना बड़ा मैन स्लॉटर हो गया, इतना मैसेकर हो गया। तो यहाँ पर जो फ्रेंच नेशनल था उसको, कौन सा था फ्रेंच नेशनल, लोटस को 80 डेज की इम्प्रिजनमेंट दे दी गई और साथ ही साथ फाइन दे दिया गया। तो यहाँ पर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने लोटस को कैसे पकड़ लिया, आप ऐसे नहीं कर सकते, हमने तो बल्कि हेल्प करी उन लोगों की जो सर्वाइवर्स थे। तो यहाँ पर उन्होंने डिमांड किया कि इसको रिलीज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे टर्की और फ्रांस ने अग्री कर गए कि ये डिस्प्यूट हम कहाँ लेकर जाएंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में लेके जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या थे बेसिकली, कि क्या टर्की ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, क्या टर्की कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है जुरिसडिक्शन, एंड वही सारी चीजें कि क्या जो लोटस है उसको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रांस एलिज कर रहा है कि फ्लैग स्टेट ऑफ अ वेसल हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। यहाँ पर फ्लैग स्टेट, हमने फ्लैग स्टेट तो देख ही लिया है, तो फ्लैग स्टेट के पास एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है किसी भी एक मैटर को देखने के लिए। ओवर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन बोर्ड द शिप इन हाई सीज, चाहे वो शिप कहीं पर भी हो, ऑन बोर्ड हो, हाई सीज में हो, तो यहाँ पर उस शिप में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो किसकी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होगी, उसी स्टेट की जिस स्टेट का फ्लैग उस पर डिस्प्ले हो रहा है। कोर्ट ने इस चीज को डिसअग्री करा। कोर्ट ने बोला as the flag state did not enjoy the exclusive territorial jurisdiction in the high seas in respect of collusion, भाई यहाँ पर collusion हुआ है एक वेसल के साथ और वो वेसल दूसरे स्टेट की है, दूसरे स्टेट की वेसल दूसरे स्टेट का फ्लैग अपने डिस्प्ले करे हुए है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जो टर्की की कोर्ट है या जो टर्की है और फ्रांस है, दोनों के पास ही एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है इस पूरे इंसिडेंट को ट्रायल करने का। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट कोर्ट ने बताया लोटस केस के अंदर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है या कोई भी ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा या आप हमसे समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो हम ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी, ट्राई तो करेंगे, हम बनाएंगे तो सही उन टॉपिक्स पर, बट डिले ना हो तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।